अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन विभिन्न देशों में मूर्ख दिवस की शुरुआत के बारे में अलग-अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित अवधारणा के मुताबिक प्राचीन काल में रोमन लोग अप्रैल में अपने नए वर्ष की शुरुआत करते थे, तो वहीं मध्यकालीन यूरोप में 25 मार्च को नववर्ष के उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया जाता था। लेकिन 1852 में पोप ग्रेगरी अष्टम ने ग्रेगरियन कैलेंडर की घोषणा की, जिसके आधार पर जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत की गई। फ्रांस द्वारा इस कैलेंडर को सबसे पहले स्वीकार किया गया था, लेकिन जनश्रुति के अनुसार यूरोप में कई लोगों ने जहां इस कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया था, तो वहीं कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, जिसके कारण नए कैलेंडर के आधार पर नववर्ष मनाने वाले लोग पुराने तरीके से अप्रैल में नववर्ष मनाने वाले लोगों को मूर्ख मानने लगे और तभी से अप्रैल फूल या मूर्ख दिवस का प्रचलन बढ़ता गया। अप्रैल फूल दिवस से जुड़ी कुछ लोक कथाएं। नंबर 1। बहुत समय पहले यूनान में मोक्सर नामक एक मजाकिया राजा था। एक दिन उसने सपना देखा कि किसी चींटी ने उसे जिंदा निगल लिया है। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो वह अपने सपने को याद कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी रानी ने जब उससे हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में मैंने सपना देखा कि एक चींटी ने मुझे जिंदा निगल लिया है। यह सुनकर रानी भी हंसने लगी। तभी एक ज्योतिष ने राजा से आकर कहा कि इस सपने का अर्थ है आज का दिन आप हंसी मजाक व ठिठोली के साथ व्यतीत करें। उस दिन अप्रैल महीने की पहली तारीख थी, अतः उस दिन से हर साल 1 अप्रैल को हंसी मजाक भरा दिन के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 2। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक अप्सरा ने किसान से दोस्ती की और कहा, यदि तुम एक मटकी भर पानी एक सांस में पी जाओ तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मेहनतकश किसान ने तुरंत पानी भरा मटका उठाया और पी गया। जब उसने वरदान वाली बात दोहराई तो अप्सरा बोली, तुम बहुत भोले भाले हो। आज मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम अपनी चुटीली बातों द्वारा लोगों के बीच खूब हंसी मजाक करोगे। अप्सरा का वरदान पाकर किसान ने लोगों को बहुत हंसाया। अप्सरा का वरदान पाकर किसान ने लोगों को खूब हंसाया और हंसने हंसाने के कारण हंसी के एक पर्व का जन्म हुआ, जिसे हम मूर्ख दिवस के नाम से पुकारते हैं। नंबर 3। किसी समय स्पेन का राजा माउंटोवेर था। एक दिन उन्होंने घोषणा कराई कि जो सबसे सच्चा झूठ लिखकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन राजा के पास सच्चे झूठ के हजारों खत पहुँचे, लेकिन राजा किसी भी खत से संतुष्ट नहीं था। अंत में एक लड़की ने आकर कहा, महाराज मैं गूंगी और अंधी हूँ। यह सुनकर राजा चकराया और पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सचमुच में अंधी हो? तब उस लड़की ने बताया कि महल के सामने जो पेड़ है वह आपको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात पर राजा ने खूब हंसा। उसने लड़की को झूठे मजाक का इनाम दिया और प्रजा के बीच घोषणा करवाई कि अब हम हर साल 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाएंगे। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है। नंबर 4। ईसा पूर्व एथेंस नगर में 4 मित्र रहते थे। इनमें से एक अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने में उसको बहुत मजा आता था। एक बार तीनों मित्रों ने मिलकर एक चाल सोची और उससे कहा कि कल रात एक अनोखा सपना दिखाई दिया। सपने में हमने देखा कि एक देवी हमारे सामने खड़ी होकर कह रही है कि कल रात पहाड़ी की चोटी पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी और मनचाहा वरदान देगी, इसलिए तुम अपने सभी मित्रों के साथ वहां जरूर आना। अपने को बुद्धिमान समझने वाले उस मित्र ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। निश्चित समय पर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। साथ ही कुछ और लोग भी उसके साथ यह तमाशा देखने के लिए पहुंच गए और जिन्होंने यह बात बताई थी वह छिपकर यह तमाशा देख रहे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और आकाश में चंद्रमा और तारे भी चमकने लगे, पर उस दिव्य ज्योति के कहीं दर्शन नहीं हुए और ना ही उनका कहीं नामो निशान दिखा। कहते हैं उस दिन 1 अप्रैल था और उस दिन के बाद एथेंस में हर वर्ष मूर्ख बनाने की प्रथा चल पड़ी। बाद में धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इसको अपना लिया और अपने जानने वाले चित परिचितों को 1 अप्रैल को मूर्ख बनाने लगे। इस तरह से मूर्ख दिवस का जन्म हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।